हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अमन गोयल। मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्रेन स्टॉर्म सेशन द डेली चैलेंज। इसके अंदर हम डेली एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि आपके कंसेप्ट को क्या करेगा, रिफाइन करेगा। तो हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिख रहा है। ये क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन देखकर भी लग रहा होगा। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर ऑप्शन हम देखते हैं, हमें करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, चिलेशन इफेक्ट इज मैक्सिमम फॉर 5 and 6 मेंबर्ड रिंग। तो हमें पता है यहाँ पर कि जब भी कोई पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा, तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, टेट्राडेंटेड लिगेंड है, पेंटाडेंटेड है, तो वो क्या करेंगे, वहां पर चिलेशन इफेक्ट शो करेंगे सेंट्रल मेटल एटम को। जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, तो वहां पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 मेंबर्ड रिंग बना सकता है, 4 मेंबर्ड बना सकता है, 5 मेंबर्ड बन सकता है, 6 मेंबर्ड बन सकता है, 7 मेंबर्ड रिंग बन सकती है। अब हमें पता है यहाँ पर कि जो 3 मेंबर्ड है उससे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होती है, 4 की, क्योंकि वहां चिलेशन इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। 4 से ज्यादा 5 में, 5 से ज्यादा 6 में, लेकिन 6 का जो होता है स्टेबिलिटी वो 7 से ज्यादा होता है। रीजन यहां पर क्या होता है कि अगर हम 3 से 6 की ओर जाते हैं तो एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और फिर से अगर 6 से हम आगे जाते हैं तो एंगल स्ट्रेन क्या हो रहा है, फिर से यहां पर बढ़ रहा है। तो एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि चिलेशन इफेक्ट जो होगा वो 5 and 6 मेंबर रिंग में सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी की हम बात करते हैं। ऑप्शन बी में बोला है, ग्रेटर द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल कैटायन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डेल्टा। डेल्टा क्या होती है यहां पर, हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हम यहां पर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है K3FeCN6 और K4FeCN6, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये हो जाएगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड, ये हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अब हमें पता है कि यहां पर Fe जो होगा दैट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड यहां पर जो आयरन होगा दैट इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप ये बताइए कि यहां पर +3 है, यहां पर +2 है, तो जेड इफेक्टिव कहां पर ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव यहां पर ज्यादा होगा। जहां पर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा वहां पर लिगेंड को क्या होगा, अट्रैक्शन भी ज्यादा फील होगा। तो यहां पर अट्रैक्शन जब ज्यादा फील होगा, देखो सारे यहां पर जो आयनाइजेशन स्फीयर में जो यहाँ पर कैटायन है वो भी सेम है। यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर जो लिगेंड प्रेजेंट है वो भी सेम है। सेंट्रल मेटल एटम भी क्या है, सेम है। तो यहाँ पर क्या होगा, इफेक्ट किसके कारण आ रहा होगा, जो फैक्टर यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को, दैट इज चार्ज ऑन कैटायन। तो चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो रहा है, अट्रैक्शन ऑन लिगेंड ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ऑन लिगेंड ज्यादा होगा तो जो यहाँ पर हमारे एनर्जी लेवल होंगे, ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल होगा, जो स्प्लिटिंग होगा, वो भी क्या होगा, इन केस ऑफ Fe3+ ज्यादा स्प्लिट होगा दैट एज कंपेयर टू Fe2+। ठीक है, तो ये Fe3+ के केस में जब ये स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो यहां पर जो एनर्जी का डिफरेंस जो आ रहा है दैट इज डेल्टा O, दैट इज ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और यही हमें ऑप्शन में बोला गया है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंट्रल मेटल कैटायन के ऊपर, उतना ही क्या हो जाएगा, हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन बी भी यहां पर क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी। तो यहां पर बोला है, इन कॉम्प्लेक्स आयन COF6 3- F- इज अ वीक फील्ड लिगेंड सो दैट डेल्टा यहां पर ऑक्टाहेड्रल के लिए इज लेस देन P। तो हम चेक करते हैं यहां पर इसको, कॉम्प्लेक्स क्या है, COF6 3-। तो कॉम्प्लेक्स हमें दिया हुआ है COF6 3-। तो यहां पर हम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मिल रहा है हमें, CO3+। अब हम ये जानते हैं कि कोबाल्ट का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे उन सभी के अंदर जो लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो सभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करते हैं, एक्सेप्ट F- यानी फ्लोराइडो। ठीक है, तो यहां पर जो फ्लोराइडो होगा वो वीक फील्ड लिगेंड ही होता है, और इसके केस में भी वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह यहां पर वर्क करेगा। अगर हम कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो दैट विल बी 3d7 4s2। अब हमें इससे क्या बनाना है, CO3+ बनाना है। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या आ जाएगा, 3d6। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारे d ऑर्बिटल है उनकी स्प्लिटिंग देखते हैं। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास में 6 है, तो इसका मतलब T2g लोअर एनर्जी में जाएगा और Eg ऑर्बिटल क्या होंगे, हायर एनर्जी में जाएंगे।
तो ये T2G हो गया और ये EG ऑर्बिटल हो गए। अब हमें क्या करना है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3, क्योंकि वीक फाइल्ड लिगेंड है तो पेयरिंग यहां पर नहीं होगी, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहां पर पेयरिंग एनर्जी जो है उससे कम स्प्लिटिंग एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, हायर एनर्जी ऑर्डर में चला जाएगा। जब पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पेयर होता है। लेकिन अगर पेयरिंग एनर्जी जहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हमें मिल गई कि यहां पर जो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है, इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम बात करें यहां पर कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो हमें नजर आ रहा है यहां पर ये क्या हो जाएगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि यहां पर पेयरिंग नहीं हो रही है, ठीक है। जहां पर पेयरिंग होती है वो क्या हो जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जहां पर पेयरिंग नहीं होती है वो क्या हो जाता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ था कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डी ऑप्शन की, दैट इज COCl2 NH3 होल ट्वाइस। En यहां पर क्या दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हमें COCl2 NH3 होल ट्वाइस एंड En हम जानते हैं क्या होता है, इथिलीन डायमीन, ठीक है। इथिलीन डायमीन क्या होता है, एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड होता है। यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है दैट इज MAA B2C2 टाइप का ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। अब इसमें हम पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होते हैं, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, और टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम यहां पर पहला इसका बनाते हैं आइसोमर, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, और यहां पर हो जाएगा En। हमने ए को पहले अपोजिट में लगा दिया, ठीक है। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, बी को हम यहां पर अपोजिट में लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पर 2 डिफरेंट हमें क्या मिल रही है, ज्योमेट्री मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम यहां पर बी को हमने अपोजिट में लगाया, यहां ए को अपोजिट में लगाया है, अगर हम यहां पर तीसरे केस में ए को एडजेसेंट पोजीशन पे और बी को एडजेसेंट पोजीशन पे लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर थर्ड इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। अब ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब क्या होगा, इसकी एक मिरर इमेज जो होगी वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी, जो कि क्या होगी, इसकी यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर होगा, जो कि इसका एनेंटियोमर बनाएगा। ये और इसकी मिरर इमेज दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक एनेंटियोमरिक पेयर बनाएंगे। तो 3 हो गए यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्लस 1 हो गया यहां पर एनेंटियोमरिक पेयर, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 4। इसका मतलब जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर जो है इस क्वेश्चन का दैट इज A, B एंड D, ठीक है। सो आपको एक क्वेश्चन यहां पर नजर आएगा, इस क्वेश्चन के बाद में आपको वो सॉल्व करना है और नेक्स्ट जो सेशन होगा ब्रेनस्टॉर्म का उसके अंदर वो डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।